एक बार पीछे व्यवस्थित तरीके से आओ, सारे 3 की लाइन में। क्या चाहते हैं? जोर से बोलो, मनुवाद से, जातिवाद से, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। हम क्या चाहते हैं? समझवाद से, मनुवाद से, और जातिवाद से, और जातीय शोषण से, और बीजेपी से, अरे जोर से बोलो। किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया है? हमारे समाज के पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोते और हेड कांस्टेबल रामू राम जी, जो वर्त अधिकारी डिप्टी साहब के ड्राइवर है, उनके साथ 11 तारीख को शाम को अभद्र व्यवहार किया और उसके साथ हाथापाई हुई। उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे समाज के लोग और सतीश के लोगों को रोष है कि जिस प्रशासन से हम उम्मीद चाहते हैं न्याय की, वही प्रशासन यदि अपने कर्मचारियों के साथ ये व्यवहार करे तो जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा और जनता इस क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हमारा एक ही निवेदन है कि जो हमारे साथी के साथ अन्याय है उसकी एक उच्च कोटि की जांच हो, सही जांच हो और हमारे को न्याय मिले। SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हो और उसके साथ ही ऐसा क्यों व्यवहार किया उसकी जाँच होनी चाहिए और जो गलत जिसने किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जनता को न्याय मिले। अभी तक जो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? अब देखो, ये तो पुलिस प्रशासन की बात है। उसी दिन शाम को SP साहब से मैसेज आया, कुछ लोग ये आपस में समझाइश करने की कोशिश की, परंतु हम समाज के लोग ये नहीं चाहते कि आपस में कोई कंप्रोमाइज हो। समाज के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है कि और किसी के कास्ट का होता तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है क्या? हमारे SC के लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों होता है? इसके अंदर हमारे समाज में और OBC और सतीश पूम के लोगों के अंदर रोष है कि एक साधारण आदमी जो एक्सीडेंट हुआ था और 2-3 महीनों के स्वस्थ होकर अभी आया, उसके साथ ही व्यवहार हो रहा था, आम पब्लिक के साथ क्या होगा? उसके साथ चाटा क्यों मारा, इसका कोई कारण अभी तक स्पष्ट हुआ है कि? ऐसा हमारे को अभी तो कोई कारण स्टार्ट नहीं हुआ, परंतु ऐसा आ रहा है कि भाई किया हुआ नहीं हुआ, क्या रात को लेट आई, कुछ भी हो, उससे पर्सनल लाइफ हो, किसके साथ अन्याय और अत्याचार के नाम में इसकी बहुत निंदा करते हैं। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करते। आपकी क्या मांग है? मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग मुख्य है कि हमारे साथी को न्याय मिले, रामू राम जी को न्याय मिले। उसके साथ दुर्व्यवहार क्या हुआ, हमारे समाज को उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, उसको यहाँ से हटाया जाए और कानून के दायरे के अंदर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है सर। पुलिस विभाग में भी इस प्रकार के प्रकरण जब सामने आते तो युवाओं पर असर नहीं पड़ेगा सर? उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, ये जो काम हुआ बहुत निंदनीय और घटिया काम है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, परंतु ये तो आज पूरे राज्य की बात करो, कानून व्यवस्था की बागडोर इनके हाथ में है। एक चोटन विधायक आदूराम जी मेघवाल ने आरोप लगाया था कि शराबी पर उनका वीडियो को सोशल मीडिया वायरल हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये तो MLA साहब की व्यक्तिगत राय है, वो जीते हुए है, राज उनका है, उनके पास पावर है, वो पावर कुछ भी कह सकते हैं, परंतु किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी करना मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। उसका पिया नहीं पिया हुआ, किसने पिलाया कैसे, या तो MLA साहब को
मालूम होगा उन्होंने कभी उसको पिलाया है, ऐसा तो होगा कि नहीं तो कैसे बात, मेरे को तो मालूम नहीं, वो मेरा संबंधी है और मेरे को तो मालूम नहीं कि पीता कौन नहीं पीता, कौन क्या करता, उसका व्यक्तिगत संबंध है। इसके ऊपर टिप्पणी करनी ये अच्छी नहीं है। आज एमएलए साहब का दायित्व बनता है कि हमारे समाज के किसी साथी के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है, उसकी भी गरिमा है, उसकी भी इज्जत है, उसका सम्मान है, आज उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये बयान देना कि वो शराब पिया होता, शराब तो दूसरा कौन नहीं पिया, उसकी गारंटी कोई देता है क्या? सरकार के अंदर कौन किसी की गारंटी देता है? ये ठेके खुले हैं, तो इसके अंदर कौन शराब पीता कौन, ये प्रतिबंध थोड़ा ही है, कौन क्या करता है, ऐसी टिप्पणी करना अच्छी नहीं लगती है। इनके लिए एक एमएलए और जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सम्मानित पद है, उसको ये ऐसी टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। सर, शासन प्रशासन को कितने दिन का समय दिया? यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आप अगला कदम क्या रहेगा? ये इनको अल्टीमेट दिया है और प्रशासन को भी मालूम है और सबको मालूम है कि प्रशासन के एक हेड कांस्टेबल एक अधिकारी होता है, उसके साथ ये व्यवहार होगा, जनता में क्या मैसेज देंगे? आज भारतीय जनता पार्टी राज के अंदर कानून व्यवस्था की धूल पहले उठी हुई है, उसके अंदर खुद ये आपस में लड़ लेंगे, दूसरों की क्या जनता की रक्षा करेंगे। इसलिए उनको संदेश है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। एक छोटा सा है, आंशिक है, यदि इनके खिलाफ कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में उग्र रूप धारण होगा, सरकार की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। एक को लेकर क्या कहना चाहते हैं? एक कर्मचारी के साथ उसका अधिकारी जब इस तरह से व्यवहार करता है तो कहीं न कहीं कर्मचारियों और अधिकारियों में तो रोष की भावना व्याप्त होती है। साथ ही साथ आम समाज को भी लगता है कि पुलिस प्रशासन, जिसके ऊपर आम समाज की सुरक्षा की जिम्मेवारी है और जिम्मेदार पद पर रहने वाले लोग भी अपनी मर्यादा खोकर के ऐसी हरकतें करते हैं, तो कहीं न कहीं एक नकारात्मक मैसेज समाज में जाता है। उसी के परिणाम स्वरूप ये सर्व समाज के लोग सभी मिल कर के एक सरकार को और प्रशासन को एक संकेत सूचक संदेश देना चाहते हैं कि जिम्मेदार ओहदों पर लगे हुए लोग जो जिम्मेदार पदों पर हैं वो अपनी मर्यादा, अपने पद की मर्यादा और गरिमा को नहीं भूलें, अपने मातहत कर्मचारियों के साथ कम से कम इंसानियत का बर्ताव करें। और यही हम सब लोगों की मांग है और हम सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर के प्रशासन को ये मैसेज दें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ताकि आम समाज में सुरक्षा की जो भावना है वो बलवती हो। क्योंकि पुलिस प्रशासन का ये स्लोगन कहा गया है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। जब पुलिस प्रशासन के खुद के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं तो आमजन कैसे विश्वास करेगा? तो उसी संशय और अविश्वास के कारण ये इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई करे, जो वास्तव में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो पीड़ित पक्ष है उसको राहत मिले। अभी जो एक चल रहा था प्रश्न है कि अगर इस तरह पुलिस में होता तो फिर युवा क्या उस पुलिस भर्ती में अपनी सहभागिता निभाया नहीं निभाया? बिल्कुल, हताशा का माहौल तो आता ही है युवाओं में। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में युवा वर्ग है और खास करके वो बेरोजगार लोग हैं जो किन्हीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं। तो वो उस वजह से यहाँ इकट्ठा होने के लिए लामबंद हुए हैं कि भाई हम जिस विश्वास के पहल पर हम किसी भर्ती में जाएंगे, कहाँ किसी पद में जाएंगे या किसी विभाग में जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि नहीं कि हमारे जो आगे पहले से अधिकारी लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, वो समाज के सामने जो मिसाल पेश करेंगे, हम उस मिसाल को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो उनका विश्वास भंग होता है और वो भी निराश होते हैं। सर, आपके क्या नाम है आपका? मुकेश अहम्पा, भीम आर्मी प्रदेश सचिव राजस्थान। ये आप सब लोग इकट्ठे हुए ज्ञापन दिया, क्या है मामला? देखिए, ये रामूराम मेघवाल के साथ में एक घटना हुई थी। ये घटना 2-3 दिन पहले की है और रामूराम जी धनाऊ किसी चौटन डिप्टी साहब के साथ में गए थे। वापस आते हुए तो उनके साथ में घटना हुई है और जैसे ही घटना होती है तो घटना के तुरंत बाद एसपी साहब को अवगत करवा दिया जाता है, परंतु एसपी साहब इसमें मामले को रफा दफा करने के लिए वहाँ से एडिशनल एसपी साहब को चौटन भेजते हैं और राजीनामा लिखवाते हैं। लिखवाने के बाद में रामूराम मेघवाल दूसरे दिन उनको एहसास होता है कि गलती मेरे साथ हुई है। 26 साल की बेदाग नौकरी और उम्र 50। अगर आप और हम सब समझते हैं 50 साल के व्यक्ति के साथ अगर मारपीट होती है तो उसका जमीर जगता है। उसके परिवार के बच्चे भी कहते हैं कि पापा अच्छी नौकरी कर रहे हैं बेदाग, पर पापा के साथ में मारपीट हुई है। उन्होंने वापस एसपी साहब के पास में जाने की हिम्मत की, एसपी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो वापस आए और रात को कहीं उनको कोई दिलासा नहीं मिला, तब उन्होंने मजबूरन मुझे आवाज़ दी, जो सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। मैंने खुद ने बात की थी वो, और मैंने उनको भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा कि मेरी प्रशासन नहीं सुनता। मैंने कहा था
कि प्रशासन उन्होंने स्वास्थ्य खराब है, मैंने कहा था कि पूरे प्रशासन का स्वास्थ्य खराब करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, भीम आर्मी के लोगों की है। और आज आप स्थिति देख लीजिए, पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में इस मुद्दे को उठा लिया गया है और शासन और प्रशासन को इस मुद्दे में न्याय करना पड़ेगा और एसपी साहब को भी झुकना पड़ा और रामूराम जी को वापस बाड़मेर हेडक्वार्टर बुलाना पड़ा और उनसे बात करनी पड़ी। और आगे अगर निर्णय नहीं होता है इसमें, जैसे कोई मामले होते हैं, जैसे कोई एनडीपीएस मामले होता है, प्रशासन खुद उसमें एफआईआर दर्ज करता है। तो इसी मामले में अगर प्रशासन ने डिप्टी साहब के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं की है, आज रात का समय है, आज प्रशासन के पास आज का रात का समय है और कल सुबह बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट पे हजारों की तादाद में भीम आर्मी बंधन तले, सर्व समाज के बंधन तले हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और हाँ, हो सकता है कि प्रशासन के लोग रामूराम जी को दबाया जाए। ये आवाज़ एक रामूराम जी की नहीं है, उस रिकॉर्डिंग में मैंने ये भी कहा था, ये एक मेघवाल समाज के आदमी की नहीं है, ये उन सभी की आवाज़ है जो बड़े कर्मचारियों के अधीनस्थ छोटे कर्मचारी आते हैं, किसी मेघवाल समाज के नहीं है, सर्व समाज के जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, उन सबकी आवाज़ है। और हम उन सबकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम मजबूती से काम करेंगे। अभी आपकी मुख्य मांग क्या है? इस ज्ञापन में क्या मुख्य मांग? मुख्य मांग यही रहेगी हमारी, सबसे पहले तो डिप्टी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, डिप्टी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनको यहाँ से रवाना किया जाए। और उसके बाद में और भी ऐसे कोई कर्मचारी है उनके खिलाफ अगर ऐसी होती तो उनके भी आप एक्शन लीजिए, क्योंकि ये तो मामला सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच गया, उन्होंने हमारे लोगों तक पहुंचा दिया। पर ऐसे पता नहीं कितने मामले होंगे, इतने पता नहीं कितने कर्मचारी होंगे। कल इस मामले में चोटन विधायक आदुराम जी मेघवाल ने उस पर कोई आरोप रामूराम जी पे लगाया था, क्या ये ऐसा आरोप लगाना कहाँ तो उचित है? देखिए, एक सत्ता में बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए यहाँ के लोगों ने चुनकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ भेजा है, बिना नाप तोल के ये बयान देना बहुत गलत है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, शायद कोई बयान नहीं देगा पर मैं कहना चाहूँगा कि डिप्टी साहब खुद शराब पिए हुए थे और डिप्टी साहब शराब की पार्टी के अंदर वहीं गए हुए थे, धड़ाऊ के अंदर। क्योंकि जब रामूराम ने एफआईआर दी है, डिप्टी साहब ने, एसपी साहब ने वो एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं ली है, परंतु वो एफआईआर हम लोगों तक पहुंची है और उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि डिप्टी साहब खुद नशे में थे और नशे में ये करते किया गया है। तो उनको सोचना चाहिए, अगर डिप्टी ही एक संवैधानिक पद पे, इतने बड़े पद पे अगर दारू पीते हैं या नशा करते हैं, तो ये शायद आम जन के लिए गलत बात, आम जन के लिए अच्छी बात नहीं है, उनके लिए बहुत शर्म की बात है। शायद मेरे हिसाब से यहाँ के सरकार को ऐसे अधिकारियों को घर भेज देना चाहिए, ऐसे अधिकारियों को जनता के बीच में आना ही नहीं चाहिए।